अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका महबूब है जो आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता और आप उसे अपने काबू में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके काबू में रहे, जैसा आप चाहें वो वैसा करे, बस आपसे मोहब्बत करता रहे, किसी और की तरफ ना जाए, आपके ऐसे इश्क में गिरफ्तार होके रहे कि आप उसे जो हुक्म करें वो आपके हुक्म की तामील करे, कभी भी आपको मना ना करे, जैसा आप चाहें वो वैसा करे और अपनी मोहब्बत सिर्फ आपके साथ रखे, किसी और की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के लिए ये अमल करता है या कोई औरत अपने शोहर के लिए ये अमल करती है तो इसका रिजल्ट हैरत अंगेज होगा। और अगर आप किसी अपने महबूब के लिए करते हैं कि उसकी मोहब्बत इधर उधर हो रही है और आप चाहते हैं वो बस आपके साथ लगा रहे या लगी रहे, तो तब आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अनजान शख्स के लिए इस अमल का इस्तेमाल मत करना, जिसे आप जानते हो पहचानते हो, थोड़ा बहुत उसके साथ आपका मेल जोल हो, उसी के लिए इस अमल का इस्तेमाल करना मेरी तरफ से इजाजत होगी। अगर आप बिला वजह अपनी जिद या अना को पूरा करने के लिए इस अमल का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरफ से इजाजत नहीं होगी। बाकी अमल बहुत आसान और बहुत जबरदस्त और तेज अमल है। तेज अमल का मतलब यह है कि इसका असर बहुत जल्द होगा, तो ऐसा हैरत अंगेज होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ। तो आपने करना यह है कि आपने चांद की 1 से लेकर 9 तारीख के दरमियान किसी भी इतवार के दिन, किसी भी और दिन इस तावीज को नहीं बनाना। सिर्फ इतवार के दिन आपने सुबह जब शम्स की साथ हो, शम्स की साथ उस वक्त होती है जब फजर की नमाज अदा हो जाती है और थोड़ा बहुत सूरज निकलना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त को शम्स की साथ कहा जाता है। आपने शम्स की साथ में पाक साफ होकर बावजू होकर किबला रुख बैठकर सबसे पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर दम कर देनी है। उसके बाद आपने सफेद कोरे कागज के ऊपर काले मार्कर या काले पॉइंटर से जैसा नक्श मैंने बनाया हुआ है बिल्कुल आपने वैसा ही बना लेना है। इसकी कोई चाल कोई तरतीब नहीं है, जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल आपने हूबहू वैसा कॉपी कर लेना है। और याद रहे जब आप लिख रहे हो इस तावीज को तो अपने महबूब का तसव्वुर, जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका तसव्वुर बहुत सख्त करना है, बहुत लाजिम है कि आप उसका तसव्वुर करें। तो आपने बिना कोई हिचकिचाहट के इस तावीज को मुकम्मल कर लेना है। हिचकिचाहट नहीं करनी, इसके अंदर से कोई जिन का बच्चा निकल के बाहर नहीं आने वाला। आपको जैसा बताया जा रहा है बस वैसा आपने करना है। और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां पर महबूब का नाम उसकी वालदा का नाम लिखें, फिर काबू अस्त मोहब्बत लिखें, और दूसरे फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लिखें। लड़के और लड़के की माँ के नाम के बीच में बिन आएगा, लड़की और लड़की की माँ के नाम के बीच में बिनते लिखा जाएगा, चाहे महबूब का हो या अपना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। और एक बात का ध्यान और भी रखना है कि आप जब इस तावीज को बना रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, आपको तंग करने वाला कोई ना हो, अकेले में तन्हाई में बैठकर इस अमल को करना है। और आप जिस वक्त ये तावीज बना लें अच्छे से साफ सुथरे तरीके से, उसके बाद इसको लपेट कर इसके ऊपर सफेद रंग का धागा बांध देना है ताकि ये तावीज खुल ना पाए। और फिर इसे किसी भी फलदार दरख्त के ऊपर किसी भी डोरी से बांध के, कपड़े से बांध के इसे लटका देना है। इसको हवा लगती रहे और ये हिलता रहे। जो जो ये हिलता रहेगा आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत बेदार होती रहेगी, और ऐसी मोहब्बत बेदार होगी कि वो आपके ऊपर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होगा। बस इस अमल का नाजायज जगह इस्तेमाल नहीं करना, जायज जगह इस्तेमाल करना है। अगर आप नाजायज करेंगे तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे, मैं बरी जिम्मा हूँ। दरख्त पर लटकाने वाले तावीज़ात आपने बहुत देखे होंगे, सुने होंगे या किए होंगे, जिनका रिजल्ट भी नॉर्मल सा होता है। पर आपको ये बताता चलूं, ये यूनानी इल्म है, ये यूनानी तलिस्मात से बनाया हुआ नक्श है। इसके एक एक तलिस्म के पीछे यूनानी मोकिलात होते हैं और ये बहुत जल्दी काम करते हैं। और इसका जो असर है वो तो आप देखकर हैरान होने वाले हैं
کیونکہ یہ عمل میری کتاب کا بہت سنہرا عمل ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ باقی آپ کے اپنے یقین پر، اپنی محنت پر، اپنی نیت پر مشتمل ہے کہ یہ آپ کا کتنا ساتھ دے گا۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بیچ میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے کسی مسئلے کے اوپر اگر ہم سے بات کرنی ہو تو یہ جو تعویذ کے اوپر نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر واٹس ایپ ہے، آپ ایک میسج کر دیا کریں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملے گا میں آپ کے میسج کا جواب دے کر آپ کو کال پر بلا کر آپ کا مسئلہ سن کر آپ کی رہنمائی کروں گا۔ لیکن مہربانی کر کے مجھے تنگ مت کیا کریں، وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کی کال اٹھاؤں، ڈائریکٹ کال مت کیا کریں۔ باقی اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تو میری طرف سے یہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔